में आजकल एक नया चलन चला है और कुछ लोगों ने कहना प्रारंभ किया है कि ये देश किसी के बाप का नहीं है। कह रहे हैं ना कुछ लोग? क्यों सर कह रहे हैं? वो एक हैदराबादी कह रहे हैं ना कुछ लोग? क्या कह रहे हैं? हाँ जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये देश किसी के बाप का नहीं है। धर्मेंद्र जी बैठ जाएं, वीर जी बैठ जाएं, विनोद जी ठीक कह रहे हैं क्या? आज के बाद अगर कोई इस देश में ये कहे कि ये देश किसी के बाप का नहीं है तो सीना ठोक के कहिए ये देश हमारे ही बाप का है, हमारे ही बाप दादाओं का है, हमारे ही पूर्वजों का है। जब भी कोई ये कहे कि ये देश किसी के बाप का नहीं है तो गर्व से कहिए ये देश भगवान श्री राम का है, ये देश भगवान कृष्ण का है, ये देश महावीर का है, ये देश गौतम बुद्ध का है, ये देश भगवान वाल्मीकि का है, भगवान परशुराम का है, ये देश आचार्य चाणक्य का है, ये देश बप्पा रावल राणा सांगा का है, महाराणा प्रताप का है, ये देश मां पन्ना धाय का है, ये देश धन सिंह कोतवाल का है, ये देश राजा मिहिर भोज का है, ये देश महाराजा सूरजमल का है, महाराजा अग्रसेन का है, ये देश सुभाष चंद्र बोस का है, चंद्रशेखर आजाद का है, ये देश भगत सिंह जी का है, सुखदेव का है, राजगुरु का है, ये देश हमारा आपका है। हम जिएंगे तो इसके लिए, हम मरेंगे तो इसके लिए। आज के बाद जब भी कोई ये कहे कि ये देश किसी के बाप का नहीं है तो गर्व के साथ कहिए देश हमारे ही बाप दादाओं का है, हमारे ही पूर्वजों का है। जिसको अन्यथा लगता है वो लगे, उनका जी बैठे। मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं और उसे समझने का प्रयास करूं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि धन सिंह कोतवाल जी कौन थे? जो धन सिंह कोतवाल जी को जानते हैं एक बार हाथ उठाएं। लगभग 30 से 35 लोग जानते हैं, 30 से 35% लोग जानते हैं कि धन सिंह कोतवाल जी कौन थे। जो लोग ये जानते हैं कि वीर गोकुला कौन थे, एक बार हाथ खड़े करें। जो लोग ये जानते हैं कि माता कमल कुंवरी कौन थी, तो एक बार हाथ खड़े करें। माता कमल कुंवरी को जो जानते हैं। कोई गुर्जर समाज से अगर भाई हैं तो एक बार हाथ खड़े करें। माता कमल कुंवरी कौन थी जो जानते हैं, एक बार हाथ खड़े करें। मैं पुनः कहता हूं। और जो ये जानते हैं कि अकबर कौन था, जिन्होंने पढ़ा है सुना है, वो एक बार हाथ खड़े करें। अकबर के बारे में जो जानते हो। कितनी बड़ी, और इससे हम हंस भी रहे हैं। गलती हमारी नहीं है, यहां बैठे लोगों की नहीं है, क्योंकि हमें पढ़ाया नहीं गया, हमें बताया नहीं गया। हमें नहीं बताया गया माता कमल कुंवरी कौन थी। मैंने गुर्जर समुदाय का नाम इसलिए लिया कि जब हम समुदाय की बात आती है तो माता कमल कुंवरी वो है जो 1857 की लड़ाई, बुलंदशहर में कालेआम जो कत्लेआम था, उस स्वतंत्रता संग्राम का अपने क्षेत्र में नेतृत्व किया। हम अपने ही निकट की गुजरी माता कमल कुंवरी को नहीं जानते, लेकिन हम अकबर के बारे में जानते हैं। ये सोचने की बात है, ये हंसने का विषय नहीं है, क्योंकि ये हमें बताया नहीं गया, कभी हमें पढ़ाया नहीं गया, छुपाया गया तथ्यों को, चीजें बताई ही नहीं गई। इस देश का पहला शिक्षा मंत्री कौन था, कोई बता सकता है? मौलाना आजाद। सही कहा भाई साहब।
गिने चुने लोग जानते हैं। इस देश का पहला शिक्षा मंत्री एचआरडी मिनिस्टर नहीं होता था, शिक्षा मंत्री होता था। मौलाना आजाद, जिसके माँ बाप यहां के नहीं थे, मक्का मदीना के थे, वो इस देश का पहला शिक्षा मंत्री था। मैं नहीं कहता उसने किया या क्या किया, उसने सही किया गलत किया, लेकिन इसका परिणाम आपके सामने है। आप माता कमल कुमारी के बारे में नहीं जानते, धरती कोतवाल के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन अकबर के बारे में जानते हैं, बाबर के बारे में जानते हैं, हुमायूं के बारे में जानते हैं, जो आपको सोचिए इस बात को। एमसी छागला, मोहम्मद छागला, प्रोफेसर नूरुल हसन, फखरुद्दीन अली अहमद, ये शिक्षा मंत्री, धनसिंह कोतवाल, पूरा का पूरा पांचली गांव तोप लगाकर उड़ा दिया गया। जो लोग क्षेत्र में गांव में थे केवल वही बचे। आज उस धनसिंह कोतवाल के बारे में उस जिले के लोग पूरी तरह से नहीं जानते, तो देश में जानना तो बहुत दूर की बात है। अरे आप लोगों ने इतने बलिदान दिए हैं, जितने हमारे सर के ऊपर बाल नहीं है उतने आपने बलिदान दे रखे इस देश के। लेकिन बदमाशियां हुई है, लाखों लाख माए, उनके बच्चे बलिदान हुआ, उनके बच्चों का बलिदान हुआ, हजारों लाखों लोग बलिदानी हो गए। हम लोग सही चीजों तक नहीं पहुंचे क्योंकि चीजों को ठीक ढंग से बताया नहीं। हम लोग बड़ी एक अलग सी व्यवस्था में जी रहे हैं। मंच पर अनिल जी आए हैं तो उनके बारे में बहुत कुछ बताया जाना आवश्यक है, कौन कौन लोगों को लेकर आए हैं ये बताया जाना आवश्यक है, लेकिन ये बताया जाना आवश्यक नहीं है कि भारत माता का जो चित्र है इसका ऊपर का हिस्सा आपके पास नहीं है, वो 1947 में चला गया जो पाकिस्तान के पास है, ये बताया जाना था, लेकिन ये हम नहीं बता पाते। यह है समस्या इस देश की। जनसंख्या विषय पर हम लोग यहाँ बैठे हैं, काफी बातें जनसंख्या विषय पर हुई है। मैंने थोड़ा सा विषय दाएं बाएं कर दिया, मैं क्षमा प्रार्थी हूं आपसे। देश की आबादी बढ़ रही है, हम 140 करोड़ को पार कर चुके हैं। स्कूल कॉलेज में जगह नहीं, अस्पताल में जगह नहीं। मंच वाले लोग अगर नीचे बात करेंगे, क्योंकि हम यदि ऐसा करेंगे मंच से तो सामने वाले लोगों को निश्चित रूप से ऐसा ही करना पड़ेगा। ये अनुशासन मुझसे स्वयं से शुरू होता है। मैं ये संकल्प लेकर बैठता हूं कि लास्ट तक यदि मंच पर बैठा हूं तो मैं अपना फोन किसी हालत में नहीं उठाऊंगा, और सामने भी बैठे होते हैं तो हम यही प्रयास करें, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। भाई साहब ने कहा ये कोई नेतागिरी वाला विषय नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। विश्व का मात्र 2.4% भूभाग हमारे पास है, लेकिन 18% आबादी का भार हम लोग ढो रहे हैं। रोजगार नहीं है, सड़कों पर जगह नहीं है, अस्पतालों में भीड़ है। मानते हैं आपके देश की आबादी बहुत ज्यादा है? सहमत है इस बात से? जो सहमत है एक बार हाथ खड़े करें। तो फिर मैं आपसे एक बात पूछता हूं, थोड़ी देर फोन साइलेंट कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा। जरा महसूस करके बताइए, जितने लोग हम लोग यहां बैठे हुए हैं, ऐसे लोग जिनके हमारे अपने घर में, हमारी अपनी रिश्तेदारी में, मेरे अपने परिवार में, मोहल्ले में, हम लोगों में, नई पीढ़ी में जिनके यहां 2 से अधिक बच्चे हैं, नई पीढ़ी की बात कर रहा हूं मैं, हमारी वाली नहीं, बड़ी वाली नहीं, 40 वाली नहीं, हम 50 से ऊपर वाले हुए, 40 वाली भी नहीं, नई पीढ़ी, नए बच्चे 23, 24, 25, 26, 27, 28, जिनके यहां 2 से अधिक बच्चे अगर हैं तो एक बार हाथ उठाएं सभागार में बैठे। बाबू जी आप हाथ मत उठाओ, आप तो बहुत बड़े हो। नई पीढ़ी में एक भैया का हाथ उठाए, आप इधर आ जाओ जरा, आ जाओ भैया, आ जाओ, आ जाओ। जिनके यहां 2 से अधिक बच्चे हैं एक बार हाथ खड़े करें। भैया खड़े कर लो, कोई दिक्कत नहीं, संकोच का विषय नहीं है। 2 से अधिक बच्चे, आपके कितने बच्चे हैं जी? 2 से अधिक वाली बात कर रहा हूं, आपको 2 भी
ज्यादा है ही नहीं। पूरे सभागार में एक व्यक्ति ऐसा नहीं जिनके अपने घर में, परिवार में या स्वयं के नई पीढ़ी में 2 से अधिक बच्चे हों, ऐसा कोई यदि नहीं है तो फिर हम यहां कर क्या रहे हैं? हम तो काफी देर से, पिछले 1 घंटे से जैन साहब से लेकर प्रदेश अध्यक्ष से लेकर मैं भी वही बात कह रहा हूं, इंद्रेश जी भाई साहब भी वही बात कहेंगे कि भाई आप बच्चे कम पैदा करो, जनसंख्या बढ़ रही है। जरा महसूस कीजिए इस बात को। और मात्र इस सभागार की बात नहीं है, पूरे देश भर में ये हालात है। आप लोगों में 2 से अधिक बच्चे नहीं है, लेकिन आप विश्व में नंबर 1 होने वाले हैं आबादी के मामले में। आबादी थोड़ी घट रही है, आबादी तो बढ़ रही है देश की। आप 140 करोड़ को पार कर गए हैं। आने वाले समय में चीन को पीछे छोड़कर आप विश्व में नंबर 1 हो जाएंगे। किस मामले में? आबादी के मामले में। तो फिर ये आबादी बढ़ कहां से रही है साहब? ये आबादी बढ़ कहां से रही है? अच्छा, ये जो भाई साहब कह रहे हैं, मैंने तो नहीं कहा, लेकिन जो उनसे सहमत है एक बार हाथ खड़े करना कि कौन आबादी बढ़ा रहे हैं। वैसे मैं उनसे सहमत हूं, लेकिन जो बताया गया कि भाई साहब, मैं फिर से हाथ खड़े करवाता हूं, जो उनसे सहमत है एक बार हाथ खड़े करें और हाथ खड़े रखें। मैं आप सबसे फिर अगला प्रश्न करता हूं। अगर आप सबको पता है कि वो जो कह रहे हैं, मैंने नहीं कहा, ये भाई साहब ने कहा है, लेकिन अगर वो कह रहे हैं और वो सत्य है, आप इसका समर्थन करते हैं, तो ये खतरा है आपके लिए या नहीं? जी, खतरा है। जो इसे खतरा मानते हैं एक बार हाथ खड़े करें। अगर ये खतरा है तो फिर मैं आपसे पूछता हूं कि आप इसके विषय में कर क्या रहे हैं? मात्र हंस के उड़ा देने वाला विषय है क्या? जी बिल्कुल, इस बात पे भी मैंने तो जो बात करी, पहले ये बात भी बाद में पूछ लेंगे, और ये बात भी भाई साहब की सही है, किस लिए बना रहे हैं। उसके अलावा हम क्या सोच रहे हैं? इसका केवल एक उपाय है, देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बने और वो जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठकर सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो। और जो उस कानून को ना माने, उनकी सभी सरकारी सुविधाएं समाप्त हो, सरकारी सब्सिडी समाप्त हो और साथ साथ उनका वोट डालने का अधिकार समाप्त हो। और फिर भी अगर ना माने, अब आप तो माने बैठे हो पहले ही, फिर भी अगर ना माने और चौथे बच्चे की ओर जाए तो कंपल्सरी नसबंदी और उठा के दंपत्ति को जेल में बंद कर दिया जाए, ताकि सपने में भी कोई अधिक बच्चे पैदा करके इस देश पर कब्जा करने के बारे में सोच भी ना सके। जहां तक भाई साहब ने खतरे वाली बात कही, और भाई साहब भी कुछ मोदी योगी किसी के बारे में बात कर रहे थे, मैं आपसे 2-3 घटनाएं आपके सामने रखना चाहूंगा और मैं आपको ध्यान में कुछ बातें लाना चाहूंगा। भारत में इस्लाम कब आया, कोई बता सकता है? 925 और 1200 करीब, और कोई भी 1400, और भाई साहब ने बताया 711, 712, सही कहा है। ना पता होना कोई अपराध नहीं, बताया नहीं गया है। मैं 3 घटनाएं आपके सामने लाना चाहूंगा, 3 घटनाएं आपके सामने लाना चाहूंगा। भारत में पहला इस्लामिक आक्रमण राजा दाहिर के ऊपर हुआ, सिंध के राजा दाहिर के ऊपर हुआ। मोहम्मद बिन कासिम आया, मात्र 1000 घुड़सवारों के साथ था, सिंध पर आक्रमण किया, लेकिन किसी और राजा ने राजा दाहिर का साथ नहीं दिया। उन्हें लगा ये सिंध का मामला है, सिंध वाले इससे निपटेंगे,
उन्हें लगा ये राजा दाहिर का मामला है, राजा दाहिर उनसे निपटेगा, ये हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम 1300 वर्ष पहले भी ऐसे थे, हम आज 1300 वर्ष बाद भी ऐसे हैं। अगर मसला मवाना का हो तो हस्तिनापुर में बैठे व्यक्तियों को लगेगा ये मवाना वाले जानेंगे, खतरा मवाना के ऊपर है, हमारे ऊपर नहीं है। लेकिन यकीन मानिए आज मवाना के ऊपर खतरा है, कल निश्चित रूप से हस्तिनापुर तक पहुंचेगा। युद्ध हुआ, राजा दाहिर मारा गया और उनकी दोनों पुत्रियों को उठा के अरब के खलीफा को सौंप किया गया। मैंने ये बात आपसे क्यों कही? क्योंकि हम यदि अपनों का साथ नहीं देंगे, हम ये इंतजार करेंगे कि ये मेरे ऊपर अभी आक्रमण नहीं है, तो एक न एक दिन वो खतरा आप तक जरूर रहेगा। हिंदुस्तान में अनेक आक्रमण हुए अरबों के, हुड़ों के। 11वीं शताब्दी आ गई। मैं दूसरी घटना 11वीं शताब्दी की बताता हूं। गजनी का एक लुटेरा लूट के सोमनाथ के मंदिर तक पहुंच गया। बहुत बड़ा मंदिर प्रांगण था, अभी भी बहुत जगह है, लेकिन उस समय तो बहुत बड़ा मंदिर प्रांगण था। सोमनाथ के मंदिर प्रांगण में मेला लगा हुआ था। 1.25 लाख श्रद्धालु मौजूद थे वहां। ढोलक बज रहे थे, चिमटे करताल बज रहे थे। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। चिमटे करताल बजाना अपराध नहीं है, राधे राधे जपना अपराध नहीं है, लेकिन अपराध है खतरे से आंखें बंद कर लेना। हमने उसका प्रतिकार नहीं किया। मात्र 5000 आक्रमणकारी थे महमूद गजनवी के साथ। हमने उनका प्रतिकार नहीं किया। हमें लगा इनसे राजा लड़ेगा जिसका काम है लड़ना, उसकी सेना लड़ेगी जिनका काम है लड़ना और मरना। हमारा कोई लेना देना नहीं है। या फिर भगवान भोलेनाथ हमारी रक्षा स्वयं करेंगे। भगवान भोलेनाथ भी उसकी रक्षा करते हैं जो अपनी रक्षा स्वयं करना प्रारंभ करता। भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, उठा गांडीव, युद्ध लड़, अधर्म का नाश कर, धर्म की स्थापना कर। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमने अपना कर्म नहीं किया, अंततो गत्वा मंदिर लुटा भी, मंदिर टूटा भी और 26,000 हिंदू श्रद्धालु मारे गए। कर्म न करने का यह परिणाम था। अगर आज भी हम किसी मोदी, किसी योगी के भरोसे बैठे रहेंगे तो समस्या वो होगी जो भोलेनाथ के भरोसे बैठे हुए थे उनके साथ। हमें अपना कर्म स्वयं करना पड़ेगा। इसलिए मैंने ये बात कही है। इसमें कोई और बात करनी हो हम बाद में कर लेंगे। उसी शताब्दी में एक और घटना मैं आपके साथ जोड़ना चाहूंगा। उसी शताब्दी में एक व्यक्ति भारत आता है, आपके ऊपर आक्रमण करता है, आप उसे हरा देते हैं, आप उसे माफ कर देते हैं, आप उसे छोड़ देते हैं। वो दोबारा आक्रमण करता है, आप उसे दोबारा हरा देते हैं, आप उसे दोबारा माफ कर देते हैं, आप उसे दोबारा छोड़ देते हैं। वो 16 बार आक्रमण करता है, आप उसे 16 बार हरा देते हैं, आप उसे 16 बार माफ कर देते हैं, आप उसे 16 बार छोड़ देते हैं। कौन? जी जी, वो 16 बार आक्रमण करता है, आप उसे 16 बार हराते हैं, लेकिन आप उसे 16 बार माफ करके आप उसे 16 बार छोड़ देते हैं। उसका एक बार दांत चढ़ देता है, वो एक बार भी आपको माफ नहीं करता। यह है वो खतरा जो भाई साहब ने बताया। हिंदुस्तान में अनेक आक्रमण आपके पूर्वजों ने सहे हैं। तुगलक वंश, खिलजी वंश, गुलाम वंश, ऐबक वंश, तैमूर लंग, चंगेज खान, मुगल वंश, बाबर का बेटा हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां, शाहजहां का औरंगजेब, औरंगजेब का शाह आलम, शाह आलम का शाह आलम द्वितीय होते होते बहादुर शाह जफर 1857 तक। मात्र 10 सेकंड में मैंने इन अत्याचारियों के वंशों के बारे में कह दिया। 10 सेकंड नहीं लगे। इनके अत्याचारों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि मंच पर जो लोग बैठे हुए हैं, अगर लगातार 1 महीने उनके अत्याचारों के बारे में गिने तो 1 महीना कम पड़ जाएगा, लेकिन वो अत्याचारों की फहरिस्त समाप्त नहीं होगी। हमारे पूर्वजों ने इतने अत्याचार सहे। लेकिन ये अभी श्राद्ध पक्ष समाप्त हुआ है, नवरात्र चल रहे हैं।
मैं समझता हूं पवित्र समय है, हमें अपने पूर्वजों को याद करना चाहिए जिन्होंने इतने तमाम अत्याचार सहते हुए भी अपने आप को हिंदू बचा के रखा। आज हम यहां बैठे हैं हिंदू बनकर, तो उन पूर्वजों के कारण बैठे हुए, हमें धन्यवाद करना चाहिए उनका। हिंदुस्तान में अंग्रेज आए, अंग्रेजों के जाने का समय आ गया। 1946 लगा भारत आजाद हो जाएगा। एक ऐसा व्यक्ति, मैं किसी धर्म या धार्मिक विषय पे बात नहीं कर रहा हूं, जो भारत के इतिहास के साथ हुआ है वो बता रहा हूं। मैं एक फौजी हूं और इतिहास का विद्यार्थी भी रहा हूं। जो आपके सामने कह रहा हूं वो फैक्चुअली करेक्ट है, 100% शत प्रतिशत सत्य है, तथ्यात्मक रूप से सही है। एक शब्द आपसे गलत नहीं बोलूंगा और संवैधानिक रूप से भी सही है। जो कुछ हुआ है उसको बताया जाना कहीं से भी असंवैधानिक नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति जो ना तो 5 वक्त का नमाजी था, वो शराब भी पीता था, वो सब काम करता था जो इस्लाम में हराम कहे जाते हैं, लेकिन उसे लोग इस्लामिक मानने को तैयार नहीं थे उसके लोग। लेकिन जब उसने कहा कि हम इस देश के स्वाभाविक शासक हैं, अंग्रेजों के जाने के बाद नंबर हमारा आना चाहिए और नहीं तो हम पाकिस्तान बनाएंगे, भारत के टुकड़े कर देंगे। और जब उसने आह्वान किया डायरेक्ट एक्शन डे का, जितने लोग डायरेक्ट एक्शन डे के विषय में जानते हैं जरा एक बार हाथ खड़े करें, वरना युवाओं से मैं कहूंगा आज रात को गूगल पर सर्च करें डायरेक्ट एक्शन डे के विषय। डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946, डायरेक्ट एक्शन, आपके ऊपर हमला, सिलहट, कोमिल्ला, ढाका, जसूर, खुलना, नोआखाली, चिट्टागोंग, कहां है ये आज? बांग्लादेश। इधर लाहौर, सरगोदा, फैसलाबाद, कराची, रावलपिंडी, रहीम यार खान डेरा, गाजी खान डेरा, इस्माइल खान, 12.5 लाख सनातनियों का कत्ल हुआ, हिंदुओं का कत्ल हुआ, जैनों का कत्ल हुआ, बौद्धों का कत्ल हुआ, सिखों का कत्ल हुआ, 12.5 लाख लोगों का कत्ल हुआ। माओ की कोख सूनी हो गई, बहनों के सुहाग उजड़ गए। 12.5 लाख, तब जाकर ये तथाकथित आजादी हमें मिली भारत माता के सीने पे आरा चलाकर। जब भारत का विभाजन हुआ तब उस 15 अगस्त को हमने आजादी के रूप में जश्न मनाना शुरू किया। और हम बेईमान लोग, उन 12.5 लाख कत्लों के बाद हम बेईमान लोग, हमने पढ़ना पढ़ाना शुरू किया, हमने गाने बनाने शुरू किए, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। जी, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, और फला फला संत तूने कर दिया कमाल। हमारा उस संत से आज विवाद नहीं है, हमारी सभा का आज विषय नहीं है वो संत। कौन कब पैदा हुआ मरा हुआ वो हमारा आज का विषय नहीं है, इस सभा का विषय नहीं है। हम उस संत से विवाद में नहीं जा रहे हैं। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, तो हम अपमान करते हैं उन माओं का जिनके बच्चों ने बलिदान दिया, उन अपमान करते हैं उन बहनों का जिनके सुहाग उजड़ गए, हम अपमान करते हैं उन लाखों लाखों बलिदानियों का। बिल्कुल सही बात है। और फिर क्या हुआ? दिल्ली गए होंगे आप लोग, इंडिया गेट भी गए होंगे, क्या है वहां? क्या है? अकबर रोड, बाबर रोड, हुमायूं रोड, औरंगजेब रोड, तुगलक रोड, ये क्या ड्रामा है भाई? ये हिंदुस्तान की राजधानी है या पाकिस्तान की राजधानी है? उखाड़ के फेंकिए और लगाइए वहां धन सिंह कोतवाल रोड, लगाइए वहां मिहिर भोज रोड, राजा मिहिर भोज रोड, लगाइए महाराणा प्रताप रोड, शिवाजी रोड, राणा सांगा रोड, महाराजा सूरजमल रोड, फेंकिए फाड़ के इन सब चीजों को जो गुलामी की निशानी है। गलती वहां से शुरू हुई जहां तिहरे वोट उस समय के राजनीतिक संगठन की
सरदार वल्लभ भाई पटेल के पक्ष में थी, लेकिन प्रधानमंत्री केवल एक आदमी के कहने पे वो बना जिसने भारत माता के टुकड़ों के बावजूद भी वहां क्या किया वो आप जानते हैं। यह है समस्या जिसे हमें समझना है, और यदि हम उस समस्या को समझ लेंगे तो ये सारी औपचारिकताएं और सारी चीजों को भूल जाएंगे। हमारे अंदर, हमारे चाल ढाल व्यवहार में, हमारे कर्म में शायद हमें भूख प्यास लगनी भी बंद हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, पानी भैया थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, मैं भी नहीं हुआ रख दिया मैंने अपना में, थोड़ी देर पानी छोड़ दीजिए। सबसे बड़ी समस्या मेरा घर, मेरा अपना घर, जो दुश्मन ने, चूंकि शत्रु ताकतवर था उस समय, उसने तोड़ लिया, मेरा आधा घर ले लिया, लेकिन बचा हुआ आधा घर हमने फिर उनकी संतानों को यहां रख लिया। ये गद्दारी उस व्यक्ति ने की। यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो शायद ये नौबत नहीं। यह है सबसे बड़ी समस्या। मात्र 3% लोग यहां रखे, बाद में कुछ 6, 7, 8 भी कहते हैं 1951 की जनगणना के अनुसार 8%, लेकिन वो 8% आबादी बढ़ते बढ़ते आज 18% लगभग हो गई है। यह है गंभीर बात आपके समझने की। मैं समझता हूं जनसंख्या की बात करते हुए किसी को हंसी नहीं आएगी। आप महसूस कीजिए, 8% लोग 18% कब हुए? जब हमारे दादाजी खुद 8 भाई बहन हुआ करते थे, मेरे पिताजी 6, 7, 8 भाई बहन होते थे, हम स्वयं 5 या 6 भाई बहन होते थे, तब वो 8 से 18 हुए हैं। आज तो एक बच्चे की ओर चल पड़े हैं, 2 भी ज्यादा लग रहे हैं हमें। हम हाथ खड़े करके बता रहे हैं 2 बच्चे। आज बहुत बड़ा हिंदू समाज, आपका समाज, सनातन समाज एक बच्चे की ओर चल पड़ा है। बात सही है नहीं? हमारे बच्चे शादी करने को तैयार नहीं है, और जो तैयार है उनकी हो नहीं रही। 30, 32, 33, 34, 35 साल में आप प्लान करते हैं कि हमारा बच्चा की हम शादी करेंगे, और बच्चे ही नहीं करना चाहते। आज ये तय करके जाए कि यदि हमने जन्म लिया है इस देश में, इस धर्म में, तो हम कम से कम यदि 2 लोग पति पत्नी के रूप में आए हैं तो 2 संतान भी भारत में देखे जाएं। यह भी हमारा काम है। जनसंख्या का नियंत्रण हो यह तो आवश्यक है ही, लेकिन जनसंख्या का संतुलन बना रहे। भारत को धरती माता, भारत माता मानने वालों की वसुधैव कुटुंबकम, अनेकता में एकता, प्राणियों में सद्भावना हो, ऐसी बात कहने वालों की संख्या ठीक बनी रहनी चाहिए, वरना हालात वो होंगे जो कश्मीर में हुए 1989 और 90 के अंदर। 89 और 90 में जो हुआ था, अभी कश्मीर से राष्ट्रीय संयोजक ममता जी आने वाली हैं, माननीय इंद्रेश जी भाई साहब के साथ हैं, बताती हैं वो किस तरह से रातों रात तय हुआ। जो हमारे ईष्ट को नहीं मानता, जो हमारे भगवान को नहीं मानता, जो हमारे अल्लाह को नहीं मानता, वो काफिर है, वो यहां नहीं रह सकता। और वो वहां कहा गया जहां की संस्कृति को पूरी दुनिया की सबसे बड़ी संस्कृति कहा जाता था। लेकिन मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा, आप उनके पिछले 30 वर्ष के व्यवहार को उठा के देखिए। 1990 से 30 वर्ष पूर्व के, यानी 1960 से 1990 के विचार को, आचरण को देखिए। उनके वो आचरण थे जो आज भारत में सेकुलरों के विचार। ये कमी थी। उन्हें लगा कि हमारे भाई हैं, नौकर चाकर हैं, 370 लगी है तो लगी रहे, क्योंकि ये नौकरी नहीं करते, पढ़े लिखे नहीं है, वो नौकरी हमें मिल जाए। इसलिए हमने देश में और हिस्से का कोई व्यक्ति वहां ना आ जाए, वो हम हिंदुओं ने वहां काम किया। ये भी सच्चाई की बात है, इसे भी हमें नोट करके रखना चाहिए। क्योंकि हमें नौकरी का लालच था, इसलिए हमने 370 को बनाए रखने के वहां प्रयास किए। लेकिन जब उनकी संख्या बढ़ गई, नौकरी की दूर की बात, आपको वहां से भागना पड़ा, सर छुपाकर, एक जोड़ी कपड़े में वहां से भागना पड़ा। कितनी बहनों के साथ क्या नहीं हुआ, क्या क्या वहां नहीं हुआ, किसको नहीं पता। कश्मीर फाइल्स आई थी, आप लोगों के जानकारी में है कुछ लोग, कश्मीर फाइल्स एक मूवी आई थी, जो जानते हैं, बरात खड़े करें, कश्मीर फाइल्स। मात्र 2% उसमें दिखाया गया।
ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे सेकुलर जो कहा करते थे ये हमारे भाई हैं, ये हमारे अपने हैं, वो रुक गए वहां। जून 1990 आ गया, इंजीनियर बीके गंजू, और जब आक्रमण हुआ उसके घर पे और वो अनाज की टंकी में छुप गया तो पड़ोसी ने बताया कि इंजीनियर बीके गंजू अनाज की टंकी में छुपा हुआ, जाके निकाल लाइए। बीके गंजू को उतारा गया, निकाला गया, 18 गोलियां बीके गंजू को मारी गई और उसके खून से सने हुए चावल उसकी पत्नी को खिलाए गए। ये हुआ है इस देश में। यह समझने की आवश्यकता है, जो भाई कहा करते थे, अरे जो अपनी बहनों के भाई नहीं वो आपके भाई कभी हो भी नहीं सकते, ये भी तय बात है। एक सर्वे पूरे देश भर में, और आप भी करके देखिए अपने इर्द गिर्द, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में 1000 गांव ऐसे हैं जिनमें 20-22 वर्ष पहले जब प्रधानी के चुनाव हुए थे, उन चुनावों में उनकी 300 वोट थी, आपकी 1200 वोट थी। मात्र 4 योजनाओं में वो 300 वोट 800 वोट हो गई और आपकी 1200 घट के 1100 रह गई, और उन गांव के प्रधान उनके अपने बन गए। ये है सच, बात सच है या नहीं? और मात्र कल को एमएलए एमपी छोड़िए, एमएलए एमपी मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री छोड़िए भैया, एक सेकेंड, एमएलए एमपी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री छोड़िए, गांव के प्रधान बनाने की स्थिति में नहीं रहेंगे अगर हम ऐसे एक एक बच्चे पे चलते रहे तो, या कुछ नहीं होगा तो। वैसे तो ऐसा है नहीं कि कुछ होगा नहीं। पूरे देश भर में 250 सीट ऐसी हैं जिनमें आज से 40 वर्ष बाद, कुछ लोग मुझे कहते हैं उससे जल्दी, 40 वर्ष बाद 250 सीट लगभग ऐसी हैं जिनके वो अपने चुनकर आएंगे, उनके सांसद। और जिस दिन यहाँ 240 सांसद चुन के आएंगे, वो इस देश का प्रधानमंत्री 240 सांसद किसी राहुल गांधी को चुनेंगे क्या? किसी अखिलेश यादव को, किसी जयंत चौधरी को, किसी ममता बनर्जी को, किसी अरविंद केजरीवाल को चुनेंगे क्या? किसे बनाएंगे? यदि उनके 250 सांसद अपने हैं तो किसे बनाएंगे? ओवैसी या उनके किसी भैया भतीजे को। लेकिन जिस दिन ऐसा हुआ और प्रधानमंत्री बना, आपने 75 साल में कुछ किया नहीं किया। मात्र 24 घंटे के अंदर सारे राज्यपाल बदल जाएंगे, आपका सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बदल जाएगा, आर्मी का जनरल बदल जाएगा। और जिस दिन ऐसा हो जाएगा, उधर पाकिस्तान, उधर बांग्लादेश, चीन तैयार बैठा हुआ, और आपके घरों में जो एक सूरमा है, घरों में 8-8 बच्चे वाले, मैं नहीं कह रहा कौन है वो, लेकिन 8-8 बच्चे वाले हमारे घरों में कूद जाएंगे, और एक बच्चे वाली मां अपने बच्चों को संदूक में बंद कर देगी। देखिए जरा सोच के, जिनके एक बच्चे हैं उनकी माओं से पूछिए, जब तक स्कूल से बच्चा लौट के नहीं आता, मां का कलेजा धक धक करता होता है वैसा। और मां का क्यों, बाप का भी कर रहा होता है। इस सब का एक ही उपाय है, एकजुट हो जाइए, आपस में एकजुट हो जाइए, मतभेद भुलाइए, और देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाइए। ना लड़ने की जरूरत, ना मरने की जरूरत, ना मारने की जरूरत। देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बने और वो जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठते हुए सभी के ऊपर समान रूप से लागू हो। और जो इस कानून को न माने, मैंने पहले भी कहा, उनकी सभी सरकारी सुविधाएं समाप्त हो, सरकारी सब्सिडी समाप्त हो, और साथ साथ उनका वोट डालने का अधिकार समाप्त हो। और जिस दिन वोट डालने का अधिकार समाप्त हो जाएगा, सारी कहानी समाप्त होना चाहिए। लेकिन ये तब हो सकता है जब हम एकजुट होंगे। हम एकजुट हो सकते हैं क्या? हम सब कुछ हो सकते हैं पर एकजुट नहीं हो सकते। हम हिंदू नहीं हो सकते, हम सनातनी नहीं हो सकते। होते हैं पहचाने अपनी अपनी, लेकिन जब बात राष्ट्र की आए तो हमको फिर हिंदू होना चाहिए। मैं यहाँ बैठे हुए लोगों से पूछता हूँ, यहाँ कोई ब्राह्मण समाज से अगर कोई भाई है तो एक बार हाथ खड़े करें। ब्राह्मण समाज, आवाज सबके कुछ धीरे हो गई।
ब्राह्मण समाज से जो भाई है एक बार हाथ खड़े करें। कोई वैश्य समाज से कोई भाई है तो एक बार हाथ खड़े करें, वैश्य समाज से। कोई राजपूत समाज से है तो एक बार हाथ खड़े करें। कोई गुर्जर समाज से है तो एक बार हाथ खड़े करें, गुर्जर समाज से। कोई जाट समाज से है तो एक बार हाथ खड़े करें। अगर यहां बैठे हुए लोगों में कोई जाट समाज से है तो हाथ खड़े करें। कोई प्रजापति भाई है तो एक बार हाथ खड़े करें, प्रजापति भाई अगर कोई है तो हाथ खड़े करें। कोई पाल समाज से है तो एक बार हाथ खड़े करें, पाल समाज से। कोई त्यागी समाज से है तो एक बार हाथ खड़े करें। कोई सैनी भाई है तो एक बार हाथ खड़े करें, सैनी समाज से। सैनी समाज से जो है एक बार हाथ खड़े करें। जो जाटव भाई है एक बार हाथ खड़े करें, जाटव भाई अगर कोई है तो जी, जाटव भाई। कोई वाल्मीकि भाई है तो एक बार हाथ खड़े करें, वाल्मीकि भाई। कोई जैन साहब है तो एक बार हाथ खड़े करें, जैन साहब। और जितने हिंदू हैं, जितने सनातनी हैं, एक बार हाथ खड़े करें। हिंदू सनातनी दोनों हाथ खड़े रखें, हाथ खड़े करें और हाथ खड़े रखें। हाथ खड़े रखिए, हाथ खड़े रखिए। मैंने भी हाथ खड़े रखे हैं। हाथ खड़े रखिए और अपने पीछे मुड़ के देखिए, अपने दाएं बाएं देखिए। आप जाट थे तो कम थे, आप ब्राह्मण थे तो कम थे, आप वैश्य थे तो कम थे, आप राजपूत थे तो कम थे, आप गुर्जर थे थोड़े ज्यादा थे, आप पाल थे तो कम थे, आप जाटव थे तो कम थे, आप वाल्मीकि थे तो कम थे, आप सैनी थे तो कम थे। लेकिन महसूस कीजिए, हाथ खड़े खड़े पीछे देखते हुए, आप हिंदू हुए तो आपकी ताकत बढ़ी या नहीं बढ़ी? आप हिंदू हुए तो आपकी ताकत बढ़ी या नहीं बढ़ी? बढ़ी या नहीं बढ़ी? जिनको लगता है ताकत बढ़ी तो एक बार हाथ खड़े। अगर आप इसी प्रकार से हिंदू हो गए तो न केवल भारत, पूरे विश्व को आप हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं, लेकिन एकजुट होना पड़ेगा। छोटी छोटी बातों में बटना नहीं है। हम लोगों के पूरे देश भर में न्यायपालिका में जाइए, हमारे 80% न्यायालयों के मुकदमे हमारे अपने भाइयों के साथ चल रहे हैं। केवल हाथ उठाने से बात नहीं बनेगी। 80% मुकदमे हमारे अपनों के साथ चल रहे हैं। अपने ही भाई, अपने ही पड़ोसी, अपनी बिरादरी, अपने ही गोत्र, बाकी तो छोड़ दीजिए। सब गलत तो नहीं कह रहा हूं। हमारे अपनों के साथ मुकदमे चल रहे हैं। इस व्यवस्था से बाहर आना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा इस क्षेत्र में आपके झगड़े हैं किसी से ना, लेकिन फिर भी अगर हमारा किसी से झगड़ा है, किसी भाई के साथ झगड़ा है, तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आज शाम तक उसके घर जाएं। और लगता है कि गलती मेरी है, वैसे हमें लगती नहीं है कभी, लेकिन अगर लगता है कि गलती मेरी है तो छोटे बन के उससे माफी मांग ले, गले लगा ले, मेरे भाई तुम मेरे गले। और लगे कि गलती सामने वाले की है तो बड़ा दिल करके उसे बिना बताए माफ कर दे और उसके गले लग जाए कि मेरे भाई आज के बाद मैं और तू भाई हैं। अगर हम ऐसे एकजुट हो गए तब हम वो काम कर पाएंगे। कुछ राजनीति की बात भाई साहब ने कही थी कि हम राजनीतिक लोग नहीं हैं। निश्चित रूप से हम राजनीतिक लोग नहीं हैं। हमारा किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है। हमारी किसी राजनीतिक दल के साथ कोई संबद्धता नहीं है। हम किसी राजनीतिक दल के साथ संबद्ध नहीं है, लेकिन हमारा लेना देना भारत माता के साथ तो है। हमारा लेना देना भारत माता के साथ तो है, भारत के विचार के साथ तो है। याद कीजिए, मात्र 3 वर्ष पूर्व वही समय था जब इसी सभागार में चेयरमैन साहब ने बैठक रखी थी। उसके अलावा भी कई सारी बैठक हुई थी क्षेत्र में। 2019 में 5 अगस्त को कुछ हुआ था जिसके ध्यान में एक बार हाथ खड़े करें। 2019 5 अगस्त को 370 हटी थी। जिनके अब ध्यान में आ गया वो हाथ खड़े करें। इसका मतलब ध्यान में रखने के लिए कोई ध्यान दिलवाने वाला चाहिए। ये हमें आज सोचना है। आज के बाद कोई अच्छी बात हमें कोई और ध्यान ना दिलवाए, हमें स्वयं ध्यान रहनी चाहिए। 5 अगस्त 2019 370 हट रही थी कश्मीर से।
नेत्रियों को भी नहीं पता था कि 370 हट रही है, लेकिन उस प्रदेश के कुछ नेता और कुछ नेत्रियां, कौन थी वो? कुछ नेता कुछ नेत्रियां कह रहे थे, उन्हें पता था 370 हट सकती है। क्यों पता था? क्योंकि जब पानी का जहाज डूबता है तो उसके कप्तान को बाद में पता लगता है, उसमें बैठे हुए चूहों को पहले पता लग जाता है और वो कूद के भाग जाता है। उस नेत्री को पता था, वो लोग कह रहे थे कि 370 को जिसने हाथ लगाया उसके हाथ जल जाएंगे, देश में आग लग जाएगी। देश में आग लगना तो दूर, देश में गर्म हवा भी नहीं चली, क्योंकि आप सरकार के साथ खड़े थे। हो सकता है क्या मामला है, हम किसके साथ हैं, किसको पसंद करते हैं, किसको नहीं करते हैं। हम किसी भी राजनीतिक दल के सदस्य हो सकते हैं, पदाधिकारी हो सकते हैं, लेकिन जब भारत का विषय आए तो जो 370 को उखाड़ के फेंक सकता हो, भगवान राम का मंदिर बना सकता हो, जो CAA ला सकता हो, भविष्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड जनसंख्या नियंत्रण कानून ला सकता हो, तो एक टांग पे खड़े करके हमें उस काम को करवा लेना चाहिए। यही हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इतनी सी संबद्धता आपको अपने स्वार्थ के कारण, अपने धर्म के कारण, अपने हिंदू होने के कारण, अपने सनातनी होने के कारण रखनी पड़ेगी। क्योंकि जब हम चारों ओर नजर दौड़ाते हैं तो PFI के लोग जिस तरह से 2047 में देश का विभाजन करना चाहते थे, उनके लोगों को घरों से पकड़ा गया, कुचला गया। पूरे देश का एक भी दल ऐसा नहीं है जो उसके समर्थन में खड़ा हो। सारे के सारे टेलीविजन चैनल पे आप देख लीजिए, विरोध कर रहे हैं, ये भी सच्चाई है। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हमारे अनुकूल कौन है, उन बातों पर भी कई बार ध्यान रखना पड़ता है। 370 हट गई, राम मंदिर बन गया, लेकिन है तो बुरी बात, ऐसे 1000 राम मंदिर भी एक दिन में तोड़ दिए जाएंगे जिस दिन जनसंख्या का संतुलन है। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना है। हो सकता है सरकार बनाना चाहती है, नहीं मुझे नहीं पता। पूरे विश्व में किसी ने नहीं सोचा कि इस आबादी को रोका जा सकता है कानून बनाकर। 1977 से 75 में भी जो इमरजेंसी में हुआ था, वो भी कोई कानून नहीं बना था, आपके ऊपर थोपा गया था जबरन। कानून पहली बार बनने की बात चल रही है। इस कानून को बनाने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। और प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा था, कितने लोग सहमत हैं इस बात से कि अब देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून अविलंब बन जाना चाहिए? सहमत हैं? तो फिर कितने लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि 27 नवंबर दिल्ली जंतर मंतर के लिए जो बात हुई है, वहां लाखों की बात हुई है। मैं छोड़ देता हूं उस संख्या के आंकड़े को, लेकिन जितने लोग यहां बैठे हैं, कितने लोग ये कह सकते हैं कि आंधी आए, तूफान आए, बरसात आए, लेकिन मैं 27 नवंबर को दिल्ली होऊंगा, ऐसा कौन? केवल वो हाथ खड़े करे संकल्प के रूप में जो किसी भी हालत में वहां होंगे। बाकी लोग हाथ न खड़े करें कृपया। जो वहां होंगे वो हाथ खड़े करें। और वो बसें चेयरमैन विनोद भाटी जी देंगे, इस व्यवस्था के बारे में सोचना भी नहीं है, क्योंकि ये विषय किसी सरकार का नहीं है, किसी चेयरमैन भाटी जी का नहीं है। ये बच्चों का भविष्य हमारा भी खतरे में है। और भाई साहब ने बताया था, सर में दर्द हो जाए तो डॉक्टर के जाते हैं तो 500 रुपए फीस लेता है, दवाई अलग है। उसके आधे पैसे में हम इकट्ठे करेंगे जैन साहब, दीपक जी, तो आधे पैसे 200-250 रुपए डालकर हम बस कर सकते हैं। जिंदगी भर का सर दर्द खत्म हो जाएगा उसी दिन। ये हमें करना होगा, लेकिन उसके लिए आज ही से हमारे जो यहां लोग बैठे हैं उनको यह तय करना है कि आज चेयरमैन साहब के कहने से हम आए हैं, दीपक जी कहने से आए हैं, जैन साहब कहने से आए हैं
अपने प्रमुख जी कहने से आए हैं, किसी और भाई साहब के कहने से, प्रधान जी कहने से आए नहीं। आज के बाद मैं स्वयं घर घर जाऊंगा, पैम्फलेट लोगों को दूंगा, अपने गांव में एक एक दरवाजे को खटखटाऊंगा और मैं लोगों से कहूंगा ये हालात खराब है, जनसंख्या कानून बनवाना है, अगर आपको चलना है तो मैं इसकी व्यवस्था हम सब मिलकर करेंगे। ये काम करने को अगले 2 महीने जो तैयार हैं वो एक बार हाथ करेंगे। सभी नहीं, सब नहीं कर पाएंगे इस काम को, 1.5-2 महीने लगातार काम करना। वही हाथ खड़े रखें जो काम कर सकते हो अगले 1.5 महीने। ना करें रोजाना काम, कम से कम सप्ताह में एक बार अपने गांव में हम बैनर लगाएंगे, भारत माता का चित्र लगाएंगे और इस विषय पर बैठक करेंगे और हम हर सप्ताह मिला करेंगे, साप्ताहिक मिलन करेंगे। 27 नवंबर तक जो रोजाना काम करे वो ठीक, लेकिन अपने गांव में एक साप्ताहिक मिलन बैठक का आयोजन हर सप्ताह करेंगे। जो इसके लिए तैयार हो तो वो हाथ खड़े कर सकते हैं। गांव में ही करना है, सप्ताह में एक बार। मैं तो 1 दिन की बात कर रहा हूं, जो 1 दिन कर सके, और वो काम लगातार करना है। सप्ताह में एक बार जरूर मिले। हम लोग नहीं मिलते, मैं प्रतिक्रिया के रूप में नहीं कह रहा हूं, रोजाना मिलते हैं, 5 बार मिलते हैं। क्यों साहब? और नहीं मिलते दिन में एक बार जरूर मिलते हैं, जो नहीं मिलते वो सप्ताह में एक बार तो जरूर मिलते हैं। जरा आप लोग देख लीजिए, आप कब जाके मंदिर में मिलते हैं, किसी मंदिर प्रांगण में, किसी चौक चौपाल में, किसी पार्क में, छाया में, जहां भी संभव हो सके वहां हम साप्ताहिक बैठक आयोजन करें। ये हमें कर लेना चाहिए। सहमत है इस बात से? सहमत है? बस मुझे यही कहना है, 27 की तैयारी करें। जिन लोगों ने हाथ खड़े किए हैं वो कार्यक्रम में जो बैठे हुए लोग हैं, जिनके पास रजिस्टर हैं, संचालक जी सौरभ जी हैं, उन्हें आज अपना नाम और नंबर लिखवा कर जाएं, वो उनसे लगातार संपर्क करें। और जनसंख्या समाधान फाउंडेशन से जुड़े जितने लोग हैं जो लगातार काम कर रहे हैं, जरा एक बार खड़े हो जाए, एक बार खड़े हो जाए। जो जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के लोग हैं जो इस क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं, एक बार खड़े हो जाए। जब एक बार जी हम में से अगर नाम लिखवाने लगे तो वो नाम लिखने के लिए जिनके पास अपने रजिस्टर या डायरी है वो खड़े रहें, बाकी बैठ जाएं। जिनके पास हाथ में डायरी या रजिस्टर है वो खड़े रहें, बाकी बैठ जाएं। डायरी या रजिस्टर जिनके पास है, डायरी या रजिस्टर अभी है तो उस डायरी या रजिस्टर को ऊपर कर लें। मेरे पास है, मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात। और ये शौच जाते समय और नहाते समय छोड़कर लगातार मेरे पास रजिस्टर या डायरी होती है। और अब तो ये 27 तक रजिस्टर बन गया है, लगातार रहेगा। और जो काम मैं स्वयं कर सकता हूं वही आपसे करने के लिए कह सकता हूं। मैं न रखूं, आपसे कहूं, ये बेईमानी। आज के बाद जो लोग इस विषय पर काम करने की बात कर रहे हैं वो रजिस्टर, डायरी, कोई ना कोई व्यवस्था रखे, ना जाने कौन कहां मिले और इस विषय में बात आगे बढ़े तो वो जरूर इस काम करें। मुझे आपसे बस यही बात करनी थी। और अंत में मैं उस औपचारिकता के बारे में जो भाई साहब सौरभ जी ने लगातार, पहले हम रेडियो पे सुना करते थे, टिंकू जी कांबा से, वो वहां से, वो वहां से। एक भी व्यक्ति यहां बैठा हुआ अपने परिचय का मोहताज नहीं है। सारे महत्वपूर्ण लोग बैठे हुए हैं, कोई आवश्यकता नहीं है। हटे, जितना हम औपचारिकताओं से बचेंगे उतना हम देश की, धर्म की, मां भारती की सेवा कर सकते हैं। कोई अधिकार नहीं है उन्हें अपनी औपचारिकता का, मैं स्वयं भी नहीं करता हूं। और तब तक आप कर भी नहीं सकते जब तक भारत माता के सीने पे चारा चलाकर जो भारत काटा गया है, जब तक उसे वापस आप नहीं ले लेते तब तक आप ये औपचारिकताएं कर भी नहीं सकते। करेंगे औपचारिकताएं, कराएंगे औपचारिकताएं, स्वागत है, ये सारे काम करेंगे उस दिन जिस दिन भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनेगा।
उस दिन करेंगे ये सारे काम, मनाएंगे दिवाली, बजाएंगे ढोल ऐसे जैसे भगवान श्री राम लंका विजय के पश्चात अयोध्या की धराधाम पर लौट के आए थे। जैसी दिवाली मनी थी ऐसी दिवाली मनाएंगे, ऐसी औपचारिकताएं करेंगे जिस दिन भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड और भारत अखंड सनातन राष्ट्र बनेगा उस दिन। इस कार्यक्रम के आयोजक कौन है, जरा एक बार आ जाए यहाँ, भाटी जी या दूसरे लोग तो एक बार आ जाए। भाटी जी, श्री विनोद भाटी जी, जैन साहब, श्री विनोद भाटी जी एक बार आ जाए। ये औपचारिकता नहीं है लेकिन कुछ कुछ अलग प्रकार की बात है। सब भी खड़े हैं, भाई साहब ने तो लगातार लगे ही है। आप में से कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि आज की बैठक, आज की सभा कराकर आयोजकों ने बहुत अच्छा काम किया है और आज यहां आकर हमें लगा कि जीवन सफल हुआ, आगे के लिए उद्देश्य मिला। जो इस बात से सहमत हो, इस बार हाथ खड़े कर सकते, केवल वही करें जो सहमत हो। इस बार हाथ वैसे ही नहीं खड़ा कर रहे। तो फिर मैं आपसे कुछ मांगना भी चाहता हूं। हर बार हाथ खड़े करते हैं, आपके तो किसी ने हाथ ही ना खड़े कर, डर गए क्या? मांग लो। अपने लिए कुछ नहीं मांगना, हमें कुछ चाहिए भी। भाई साहब के लिए बीच बीच में नहीं ठीक रहती, भाई साहब के लिए, आयोजक मंडल में और भी जो सहयोगी हैं उनके लिए 10 नहीं 20 सेकेंड लगातार। बड़ा मुश्किल काम है, नेताओं को मांगने से नहीं मिलती, कवियों को मांगने से नहीं मिलती। लगातार 30 सेकेंड भाई साहब के लिए ताली बजाओ। 30 सेकेंड और 27 को हम लोग जाने वाले हैं, पूरे क्षेत्र को ले जाने वाले हैं, माहौल बनाने वाले हैं। अगर ऐसा हम मानते हैं, ऐसा हम करेंगे तो अपने लिए नहीं बजाएंगे, पूरी ताकत से बजाएंगे। भारत माता की, हर हाथ में के मुंह से बोलना, ताली तेज। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे मातरम 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 मातरम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। वो नारा बिल्कुल नहीं लगाऊंगा जो मेरे पूर्वजों ने लगाने से इनकार कर दिया था और अपनी गर्दन तो कटवा ली, लेकिन वो नारा नहीं लगाया, उसे लगाऊंगा। बोलो भारत माता की धन्यवाद। जय